हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और इन चारों में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमें उसे फाइंड आउट करना है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। ए इज इन केस ऑफ फ्लड्स स्टे अवे फ्रॉम हायर एरियाज एज दे हैव ग्रेटर चांस ऑफ फ्लडिंग। फ्लड्स के केस में जो हायर एरियाज हैं उनसे अलग रहिए बिकॉज वहाँ पे ग्रेटर चांसेस है फ्लडिंग के। सेकेंड इज B, if there is flood, move along with your family to evacuation centers, relief camps. अगर फ्लड होता है तो अपनी फैमिली के साथ इवैक्यूएशन सेंटर्स में और रिलीफ कैंप्स में मूव कीजिए। थर्ड सी है स्टैग्नेशन ऑफ वाटर कैन ब्रीड मस्कीटोज लीड टू वाटर बोर्न डिजीजेस। स्टैग्नेशन मतलब वाटर का जो ठहराव हो जाता है, पानी का ठहराव हो जाता है जगह जगह पे, उससे मस्कीटोज ब्रीड हो सकते हैं और वाटर बोर्न जो डिजीजेस होते हैं वो हो सकते हैं। फोर्थ डी इज यूज ब्लीचिंग पाउडर एंड लाइम टू डिसइंफेक्ट दी सराउंडिंग्स। ब्लीचिंग पाउडर और लाइम का यूज़ कीजिए अपनी सराउंडिंग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए। की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट इज सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर फ्लड। ये जो चारों स्टेटमेंट है दे आर रिगार्डिंग दी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर दी फ्लड। जब भी फ्लड जैसी कंडीशन आती है वो एक वाटर का रिलेटेड नेचुरल कैलामिटिक सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने चाहिए, ये उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। आंसर देखते हैं। इफ देयर इज फ्लड मूव अलॉन्ग विथ योर फैमिली एंड केटल्स to safe areas like relief camp, evacuation centers, elevated grounds, seek medical assistance in case of illness. अब जो फ्लड है, फ्लड के केस में क्या सजेशन दिया जाता है कि आप अपनी फैमिली और कैटल्स मतलब कि जो भी आपका एनिमल्स हैं, पैट्स हैं। यहाँ पे कैटल्स बेसिकली इसलिए लिखा गया है बिकॉज जहाँ पे हम फ्लड देखते हैं वो यूजुअली ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे रूरल एक्टिविटीज़ फॉलो की जा रही होती हैं, तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने कैटल्स को भी लेकर के जाइए। नहीं तो फैमिलीज़ क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो लोगों को लेकर के इवैक्यूएट कर लेते हैं, बट यूजुअली कैटल्स या जो एनिमल्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है कि अपनी फैमिली और कैटल्स के साथ मूव करिए रिलीफ कैंप्स में, इवैक्यूएशन सेंटर्स में जहाँ से हेल्प प्रोवाइड करी जा सके, और एलिवेटेड ग्राउंड्स पे। एलिवेटेड ग्राउंड्स का मतलब क्या, जो ऊंची जगह है लाइक हायर एरियाज एक्सेट्रा, क्योंकि पानी कहाँ भराएगा, पानी पहले लो लाइंग एरिया में भराएगा जहाँ पे जमीन थोड़ी नीची है, वहाँ पे ऐसे लो लाइंग एरिया में पानी भराएगा, उसके बाद ऊंची जगह पे पानी जाएगा। तो ऐसे एलिवेटेड ग्राउंड्स पे जाकर के सिक्योरली रहिए और इन केस ऑफ एनी इलनेस मेडिकल असिस्टेंस को प्रेफर कीजिए। तो आंसर देखते हैं। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या कहा गया है, इन केस ऑफ फ्लड्स स्टे अवे फ्रॉम हायर एरियाज, मतलब जहाँ पे पानी नहीं भरा रहा है हायर एरियाज में वहीं से स्टे अवे करने के लिए कह रहे हैं बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ फ्लडिंग। तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है बिकॉज जो हमें सजेशंस दिए जाते हैं, जो हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए कहे जाते हैं, उनमें क्लियरली बोला है कि आप एलिवेटेड ग्राउंड्स को चूज कीजिए। Final answer is option A. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.